वृश्चिक राशि। नवरात्रि में यदि इन 10 में से कोई भी एक चीज आपको दिख तो आप बंद करके समझ जाना कि आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। यह समझ लेना कि आपका जीवन एकदम से खुशियों से भर जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि बहुत लकी लोग ही होते हैं जिनको यह सब चीज नवरात्र में दिख जाता है। बहुत ही किम नवरा यह इसलिए रात आपको इनमें से कोई भी एक चीज दिख जाए तो यह आपके लिए चमत्कार माना जाता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि क्या चीज दिखने की बात हम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें नवरात्र का जो समय है वह 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में है, यानी 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रहने वाला है। और इस बार जो माँ का आगमन हो रहा है वो पालकी पर होगा, यानी जिसे हम सवारी कहते हैं। जहाँ जैसे माँ दुर्गा अपने भक्तों के लिए, अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए जब आएगी तो वह पालकी पर आएगी, और जब प्रस्थान करेगी तो वह मुर्गे पर प्रस्थान करेगी। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब पालकी पर आती है तो यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि पालकी पर जब माँ आएगी तो इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देश दुनिया के अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका जो बुरा असर पड़ता है वह इतना खराब असर पड़ता है कि माँ का आगमन जो पालकी पर होता है वह मंदी देता है, मंदी ही नहीं महामारी देता है, और प्रकृति आपदाएं देता है, हिंसा देता है, प्रकृति नहीं अप्राकृतिक आपदाएं देता है, जैसे युद्ध वगैरह। और इस तरह की मंदी और वैल्यू बहुत ज्यादा पैसे की बढ़ जाती है, कीमत बहुत ज्यादा पैसे की बढ़ जाती है। इस तरह से आगमन का नुकसान आपको उठाना पड़ता है। अब जब माँ प्रस्थान करेगी तो मुर्गे पर करेगी, मुर्गे पर प्रस्थान करना यह क्या देगा तो आपको बता द यह भी अच्छा नहीं है। जब माँ दुर्गा प्रस्थान करेगी तो यह भी अमंगलकारी माना जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव जो होगा वह भी देश दुनिया पर बहुत बुरा असर डालेगा। लड़ाई झगड़े होंगे, राजनीतिक उलट पलट होगी और उठा पलट तख्तापलट होगी। देश दुनिया में शोक और अमंगलकारी स्थिति बनेगी। इसका देश दुनिया पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो मित्रों, यहाँ आपने जाना कि माँ का आगमन और प्रस्थान का असर हमेशा ही होता है। क्या होगा अब आपको बताने जा रहे हैं। मेष राशि वालों की आपके जीवन में नवरात्र का प्रभाव। वैसे तो हम बता दें, एक लाइन कुछ जरूरी जानकारी आपको दे दें कि नवरात्र जो लोग करते हैं वो यदि नवरात्र नहीं कर रहे हैं तो आप समझ ले कि आप बहुत अच्छे समय को मिस कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्र जो लोग करते हैं उनके ऊपर ग्रहों की जो बुरी स्थिति होती है, बुरा प्रभाव होता है, वह खत्म हो जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा के चरणों में सारे ग्रह हैं। यदि आपके ऊपर कोई ग्रह पीड़ा है या फिर आप एक ग्रह को ठीक करेंगे, दूसरा ग्रह परेशान करेगा, दूसरे को ठीक करेंगे, तीसरा परेशान करेगा, तो यह कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति बदलते रहती है। तो हम अक्सर आपको बताते हैं कि ग्रह कौन से ग्रह कब किस अच्छी स्थिति में आ रहा है। भीख भी तो बहुत भारी नुकसान होता है, भीख भी तो इंसान परेशान होता है। इसलिए नवरात्र जो लोग करते हैं उस पर उसके जीवन पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ता है। इसलिए नवरात्र करना जरूर चाहिए। जो लोग 5 नवरात्र लगातार कर लेगा, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं, जो 5 नवरात्र लगातार कर लेगा उसके जीवन में बड़ा समय, बहुत बुरा समय नहीं आएगा। बुरा समय आकर कम हो जाएगा। जैसे तूफान तो आएंगे सब जगह, लेकिन आपके पास आते आते कम हो जाएंगे। इसलिए जो नवरात्र करते हैं माँ की कृपा से बरसती है। आपको बता दें, नवरात्रि यदि आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जगहों पर, सुनसान जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि नवरात्र के समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तांत्रिक तंत्र विद्या का प्रयोग करते रहते हैं, और जो लोग गलत सिद्धि करते रहते हैं वह एक्टिव रहते हैं। कुछ भी बाहर फेंक देते हैं, चौराहे पर फेंक देते हैं, आसपास फेंक देते हैं, तो इससे आप फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। साथ साथ अपने बच्चों को भी ज्यादा इधर उधर घूमने फिरने ना दे, आप समझिए, क्योंकि यह ऐसा समय होता है। छोटे बच्चे हो तो उनके आंखों में काजल, तलब में काजल जरूर लगाकर रखिए, क्योंकि नजर दोष में यह जो समय होता है इस समय बहुत ज्यादा लगता है। कम से कम तलवे में काजल लगाकर रखें, इतना तो जरूर कर सकते हैं। हम आपको बहुत सही मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। और एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन राशिफल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, और अच्छी जानकारी हमेशा ही मिलता रहेगा। और यदि कुंडली दिखाना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न जो आपको
पूछना है, लेकिन ध्यान रखिएगा चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तभी आपके प्रश्नों का जवाब हम देंगे, और आपके प्रश्नों का जवाब मिलने में विलंब भी होगा क्योंकि बहुत लोग मिल कर रहे हैं, और जिनके प्रश्नों का जवाब मिल चुका है वो जिनको मेल का जवाब मिल चुका है वह एक बार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बता दिया करे। तो मित्रों, आपको हम बताने जा रहे हैं नवरात्र में चमत्कारिक चीज जो आपको संकेत देता है कि यह चीज आपके जीवन में जो दिख जाता है, आप उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भाग्य इस उससे साथ देना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला है दीपक। जी हाँ दोस्तों, दीपक, अखंड दीपक बहुत लोग नवरात्रि में जलाते हैं, या ऐसे भी दीपक आप जलाते हैं, लेकिन अखंड दीपक जलाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से भयभीत होते हैं कि अखंड दीपक बुझ ना जाए। यदि आपने श्रद्धा भक्ति से नवरात्रि पूजा पाठ किया है और नियम पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माँ की कृपा बरसेगी, आपके अखंड दीपक भी नहीं बुझ और अखंड दीपक में आपको एक दिखता है फूल, तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य, कोई बहुत अच्छा कार्य हो गया। फिर आपके घर संतान उत्पन्न होगा, ऐसी बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलती है। यदि दीपक में फूल लग जाए तो और दीपक जरूर जलाना चाहिए। प्रतिदिन दीपक जलाए। हम तो यह कहेंगे कि आप 2 दीपक जलाएं। एक, यदि आप नवरात्र नहीं कर रहे हैं तो 2 दीपक जरूर जलाएं। एक तो पूजा स्थान में शाम के समय जरूर जलाना चाहिए, और दूसरा दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए। इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें, यदि नवरात्र आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा आपके अंदर है, या नवरात्र कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और वही सपने में आते हैं, वही सपने आप देखते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ ले कि आपके ऊपर माँ की कृपा बरस रही है। आपका जीवन जरूर अब अच्छा होगा। यदि कोई सपना आपका है तो वो यानी आपके किस्मत का साथ मिलेगा, कोई बड़ा सपना आपका पूरा होगा। साथ ही साथ यदि सपने में आप कन्या को देखते हैं, जी हाँ मित्रों, यदि आप सपनों में कन्या को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ ले कि आप पर माँ साक्षात ही प्रसन्न है। आपके ऊपर बेहतर प्रभाव माँ का पड़ने वाला है, यानी आपके ऊपर माँ प्रसन्न है। यदि सपने में आप जो देखते हैं, जैसे कि जो पूजा में यूज किया जाता है, जो बोया जाता है माँ दुर्गा के पास जहाँ पूजा होती है, लेकिन यदि जो ना उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है, और यदि जो उगे और बहुत ही घनघोर हो तो यह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब आपके ऊपर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न है। और वही आपको बता दे, यदि जो सफेद आपको नवरात्र के बीच में दिखे या बाद में दिखे या नवरात्रि का जब समापन हो जाए तो दशमी के दिन जब जब वह ज का प्रयोग होता है, महिलाएं आंचल में लेती हैं और पुरुष अपने दाहिने कान पर रखते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसमें यदि जो सफेद जो दिख जाए तो उसे आप अपने पास रख ले, क्योंकि यह अपने आप में सौभाग्य यशाली जब माना जाता है। और बहुत कम ऐसा होता है कि एक आपको सफेद जब मिल जाए। यदि यह मिल रहा है तो निश्चित रूप से भाग्यशाली आप है, और इसे आप एक जो मिले या 2 भी मिल जाए, 2 4 जितना भी मिल जाए, सफेद जड़ से लेकर ऊपर तक पूरा पूरा सफेद आपको दिखेगा, वह आपको मिल जाए तो उसे आप तिजोरी में रख सकते हैं। सबसे पहले इसे आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं, या अपने पास रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन जूठा नहीं होनी चाहिए। यह आपको मालामाल बना देता है। आगे बात करें तो सपने में यदि आप ब्राह्मण को देखते हैं, जी हाँ मित्रों, ब्राह्मण को देखते हैं तो यह कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संकेत है कि आपकी पूजा विधि बहुत ही अच्छी है, आपकी पूजा विधि अच्छी है, और इससे माँ बहुत जल्द प्रसन्न आप पर हो रही है। तो यह समझ लें कि आपके लिए समय अच्छा। यह सब संकेत हम अब आपको बता रहे हैं। यदि सपने में कलश दिख जाए, जो आपने कलश स्थापना किया है वह कलश आपको दिख जाए, सपने में दिख जाए, या कोई दूसरा कलश भी दिख जाए, तो भी आप समझ ले कि आप पर माता रानी की असीम कृपा बरसेगी और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आपका घर बनेगा, आपका अपना कोई बड़ा काम पूरा होगा, मनोकामना पूर्ण होगा। सपने में यदि कमल का पुष्प दिख जाए तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और एक बात तो जरूर कहेंगे, माता रानी को कमल का पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, यह अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो कमल का पुष्प दिख जाए तो यह समझ ले कि आप पर माँ की कृपा बरसने वाली है। और यदि आप पूजा कर रहे हैं तो ची बहुत ज्यादा आ जाए आपके प्रसाद को खाने लगे, बड़ी बड़ी चींटियां होती हैं, वह आपके प्रसाद को खाने लगे तो समझ ले कि आप पर माँ
की कृपा है। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज ही आपके साथ होंगे, कुछ एक दो चीज हो सकते हैं। आगे बात करें तो जिस पर मांसवारी करके आई है वह यदि दिखे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जैसे माँ दुर्गा की सवारी इस बार जो आगमन होगा हमने बताया आपको पालकी में होगा, और माँ जब प्रस्थान करेगी तो मुर्गे पर करेगी, तो यह जो आप स्थिति बनेगी। और ऐसे में यदि आपको सपने में यह आते हैं तो समझ ले कि आप पर भारी बुरा प्रभाव या भारी परेशानी आने वाला था और वह टल जाएगा, क्योंकि इस बार जो आगमन होगा वह बहुत अच्छा आगमन नहीं है। प्रस्थान भी अच्छा नहीं है, इसलिए आपके ऊपर बहुत बुरा आपका बुरा समय आने वाला था, लेकिन वो टल जाता है। ऐसी स्थिति बनती है, माँ की कृपा असीम कृपा बन आप पर बरसने वाली है। ऐसी स्थिति आप ऐसी सोच आप रख सकते हैं। साथ साथ यदि आपको नवरात्र में यदि आपके पास सिक्के हो, दुर्गा जी का सिक्के हो, दुर्गा जी का फोटो हो, माँ का फोटो हो, वैष्णो देवी का फोटो हो, तो आप उसे पूजा में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि किसी के हाथ में देखते हैं नजर आपको पड़ जाए तो यह समझ ले कि अपने आप में आप बहुत ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह बहुत कम होता है कि आपको नवरात्र के समय आपके पास ऐसा सिक्का कोई आए जिसमें माँ दुर्गा क्या फोटो हो, चित्र हो। तो इस तरह से यह आपके लिए संकेत माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।